नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नए साल की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके परिवार को प्राप्त हो। ईश्वर हर प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली ले आए, 2021 के जीवन में खुशहाली ले आए। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, जिसे अवसाद कहा जाता है। आखिर क्यों होता है अवसाद? सब कुछ अच्छा आपके जीवन में होता रहता है, ये बीच का समय ऐसा कैसे आ जाता है जब आप अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं? विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप किसी प्रकार का प्रश्न लेना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म से संबंधित, या अपने भाग्य को अपने नाम के साथ अटैच कराना चाहते हैं, सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप जाएं www.astrotak.com पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके आप अपने प्रश्नों को लिख दीजिएगा। सुंदर सा उपाय आपके जीवन में खुशियां देगा। यदि आप अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करना चाहते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो वहां से आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन की, और इसे अवसाद कहा जाता है। अवसाद का मतलब होता है सब कुछ होते हुए भी उससे विमुख हो जाना। क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनिद्रा, ये जीवन का अंग बन जाए। आखिर में होता क्यों है? क्योंकि एक चीज़ नोट करिएगा, कुछ चीज़ें बहुत सूक्ष्म होती हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उनका प्रभाव हम एहसास करते हैं। यही अवसाद है। जब हमारी कुंडली में ग्रह गोचर खराब होते हैं तो उनको तो हम नहीं देख सकते, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन में आता है और उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। देखिए, अवसाद लगभग प्रेम संबंध असफल होने की स्थिति में भी आता है। यदि प्रेम संबंध असफल हुआ तब भी अवसाद की ओर जाएंगे। लगभग 80% नींद न आने की समस्या जिनको है, वो भी अवसाद की ओर चले जाते हैं। आखिर में कुंडली में कौन सा ऐसा योग है जिसके कारण अवसाद हमारे जीवन में बन जाता है और जीवन को बिल्कुल एकदम निराश कर देता है? हमारी मुस्कुराहट छिन जाती है, हमारी हंसी छिन जाती है, हमारा प्रेम छिन जाता है, हमें सब कुछ अच्छी चीज़ें भी खराब लगती हैं और सब कुछ खराब लगने लगता है। ये जीवन खराब लगने लगता है, ये दुनिया खराब लगने लगती है, ये तमाम प्रकार की खुशियाँ खराब लगने लगती हैं। सबसे अलग एकांतवास। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने क्या इस चीज़ पे कुछ सोचा? मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा जन्म कुंडली में मन का कारक है। मन अगर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति अवसाद की ओर जाएगा ही जाएगा। जब जब कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि, राहु, केतु, मंगल आते हैं, तब व्यक्ति अवसाद की ओर एक कदम रख देता है, डिप्रेशन की ओर रख देता है। चंद्रमा और एक तरह से ग्रह शनि, ये जब जब कुंडली में एक साथ होंगे या इनका योग होगा या महादशा में आएंगे, तब तब व्यक्ति की खुशियाँ छिन जाती हैं, मुस्कुराहट छिन जाती है और एकांतवास अधिक अच्छा लगता है। राहु के साथ जब चंद्रमा आता है, क्योंकि राहु धूर्त है, राहु के अंदर छल है, राहु के अंदर कपट है। जब चंद्रमा को प्रभावित करता है, चंद्र ग्रहण योग बनाता है, तब भी व्यक्ति अवसादवाद से ग्रस्त हो जाता है। साथ ही साथ बुध एक तरह से ज्ञान का देवता, चंद्रमा मन का देवता, बृहस्पति आपके धर्म का देवता। जब ज्ञान प्रभावित होता है, मन प्रभावित होता है और धर्म प्रभावित होता है किसी पापक ग्रहों के आ जाने पे, तब भी व्यक्ति अवसाद की ओर जाता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, चंद्रमा एक तरह से भावात्मक ग्रह है और शनि जो है वो जीवन की सीमा है। जब भावना और जीवन की सीमा बिगड़ जाती है, मेल नहीं होता है कोई,
तब भी व्यक्ति अवसाद की ओर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें पता नहीं हमारी कुंडली में है कि नहीं है। तो अगर आपके जीवन में ये चीज़ें, गुस्सा, क्रोध, कभी खुल करके ना हंसना, एकांतवास, सब कुछ खराब लगना, ये चीज़ें आ रही हैं तो समझ लेना ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हैं। तो इनका उपाय कैसे किया जाए? इनका उपाय चांदी के बर्तन में आप पानी पीना शुरू कर दें, बहुत लाभ होगा। पूरी नींद लेने का प्रयास करें और धूप में अधिक समय रहें या धूप सेकें। 2 मुखी रुद्राक्ष आप चांदी के पेंडेंट में बनवा के पहन लें। डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी, डिप्रेशन से आप दूरी आपकी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होगा तो मन खुश होगा और हर कार्य को करने की इच्छा आपके अंदर अपने आप जागृत हो जाएगी। सफ़ेद चंदन को अपने पूरे मस्तिष्क में रगड़ करके लगाएं, इससे भी डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाती है। पूर्णिमा के दिन दूध, दही, चावल, मिश्री, काजू, आटा इसका दान करना चाहिए। पूर्णिमा को अर्घ दें शाम के समय और हरे रंग के वस्त्रों का परित्याग करें। देखिएगा डिप्रेशन से आप निकल जाएंगे। आप वह सब चीज़ें अपने जीवन में सकारात्मकता से कर पाएंगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप चंद्रमा आपके जीवन में मजबूत है, कुंडली में मजबूत है, तो मन हमेशा जीतेगा और डिप्रेशन हारेगा। मित्रों, यह कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा है, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, क्योंकि भगवान चंद्रमौलीश्वर आपके मन को मजबूत करें। और कार्यक्रम को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।